पोलावरम प्रोजेक्ट। देखो साथियों, ऐसे जो टॉपिक आते हैं इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर मान लो ये टॉपिक आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो जैसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पोलावरम प्रोजेक्ट ये रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, ये बताओ किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात करते हैं। मतलब ये एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड है, अर्बन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पंचायती राज रिफॉर्म से रिलेटेड है, ट्राइबल अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो ये मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये एक मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट कह लीजिए या फिर मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने याद रखना है इसका सब्जेक्ट मैटर। और सब्जेक्ट मैटर क्या है, एक ये वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो मल्टीपर्पज़ का क्या मतलब हुआ, इरिगेशन मतलब खेती में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस पानी का, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक तो क्वेश्चन आपका बन सकता है सब्जेक्ट मैटर। दूसरा कि जब हम ये वाटर से रिलेटेड अगर प्रोजेक्ट है तो ये किस वाटर बॉडी पे बना है या बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये गोदावरी रिवर पे बनाया जाएगा। तो अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है साथियों, याद रखना है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और वाटर बॉडी जो रिलेटेड है गोदावरी रिवर इससे रिलेटेड है। और स्टेट से भी पूछा जा सकता है ये किस स्टेट से रिलेटेड है, तो स्टेट है आंध्र प्रदेश। और आपने साथियों याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको नेशनल स्टेटस जो है, नेशनल प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में दे दिया है। तो ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी पेपर में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि पोलावरम प्रोजेक्ट जो है इसका जो स्टेटस है, क्या इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मिला है, तो बिल्कुल मिल चुका है। और जब हम पोलावरम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इंडिया में साथियों एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जिस वाटर बॉडी में एक्सेस वाटर है उसको लेस एक्सेस वाटर बॉडीज जो है वहाँ पे पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट पूरे इंडिया बेसिस पे चल रहा है उसका ही एक पार्ट है गोदावरी कृष्णा लिंक, और उसी का ये पार्ट है पोलावरम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। तो अब क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पानी का इस्तेमाल इरिगेशन, हाइड्रो पावर और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए किया जाएगा। और इसमें साथियों होगा क्या कि 80 TMC वाटर जो है गोदावरी रिवर का, ये रिवर कृष्णा में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, और इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है जिसको हम पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी कहते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि क्या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई अथॉरिटी है। जैसे मतलब क्वेश्चन में ऐसे लिखा जा सकता है कि दिस प्रोजेक्ट विल बी रन बाय नीति आयोग, कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पोलावरम प्रोजेक्ट को रन करने के लिए पोलावरम प्रोजेक्ट अथॉरिटी जो है इसको ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म कर दिया है 2014 में। अब हम देखते हैं कि जिन रिवर्स की यहाँ पे बात हो रही है उन रिवर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे गोदावरी रिवर जो है इसके पानी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो गोदावरी रिवर के बारे में कुछ हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखो, जब भी हम रिवर्स की बात करते हैं तो इसका अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले तो आप देखते हो कि ये जो रिवर है ये कितने स्टेट से पास होता है। तो यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद आप लेंथ देखते हो 1465 किलोमीटर है। इंडिया की ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है और लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको रटने पड़ेंगे। ओरिजिन है त्र्यंबकेश्वर, और ये त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। इस रिवर को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, गौतमी भी कहते हैं और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो हैवलॉक ब्रिज है ये किस रिवर पे बनाया गया है, गोदावरी रिवर कहाँ पे लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में है। तो जैसे आपने सुंदरबन मैनग्रोव सिस्टम का नाम सुना है, ठीक उसी तरीके से इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर सुंदरबन मैनग्रोव सिस्टम वो कोरिंगा मैनग्रोव है, और ये किस रिवर सिस्टम के डेल्टा पे बेस्ड है, अगेन गोदावरी डेल्टा पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है साथियों, ये भी आपने याद रखना है। और जब हम गोदावरी रिवर की बात करते हैं तो ये दो तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। इंपॉर्टेंट प्लेसेस इस रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं जो कि इस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। तो एक तो नासिक सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, पैथान हो गया जो कि यहीं पे आपको समाधि देखने को मिलती है, एकनाथ जो कि भक्ति मूवमेंट के एक संत हुए हैं, और फिर उसके बाद नांदेड़। नांदेड़ बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेस है और ये पेपर में पूछा जा सकता है कि नांदेड़ जो है जो कि सिखिज़म से रिलेटेड है, ये जो प्लेस है ये किस रिवर पे लोकेटेड है, तो गोदावरी रिवर है। ठीक है, और ये यहीं पे गुरुद्वारा है हजूर साहिब जो कि किससे रिलेटेड है, सिख गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है। फिर इसके बाद अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें गोदावरी की, तो जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उसका नेम है इंद्रावती और प्राणहित। ठीक है, तो ये इन ट्रिब्यूटरीज का भी नेम आपने याद रखना है। तो ये हो गया गोदावरी। अब हम देखते हैं कृष्णा रिवर जहाँ पे इस वाटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो कृष्णा रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिवर आप कह सकते हो साउथ इंडिया में, क्योंकि साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कौन सी हो गई, गोदावरी। दूसरे नंबर पे जो लॉन्गेस्ट है उस रिवर का नेम है कृष्णा रिवर। इसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर और ये
इस कॉन्टेक्स्ट में थर्ड लार्जेस्ट रिवर बन जाती है इंडिया की। और ओरिजिन अगर आप देखोगे तो ये महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में। और ये किन किन स्टेट से पास होता है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो पिछले के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कर्नाटका वाला। फिर उसके बाद डैम की अगर हम बात करें तो श्री सैलम और नागा अर्जुन डैम जो है इसी रिवर पे बने हुए हैं। और ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आप देख सकते हो, भीमा और मूसी जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलते हैं जो कि कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। और एट द सेम टाइम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा जैसी रिवर्स कृष्णा रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।